नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक भारतीय दल से 15 अगस्त 2023 तक 75 स्कूलों का दौरा करने और बच्चों को कुपोषण के बारे में जागरूक करने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज जिले में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेंगे। बरहेट में कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, नई स्क्रैप नीति से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बढ़ेगी विकास की संभावना, वायु प्रदूषण को कम करने में मिलेगी सहायता। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश रांची आज से आजादी का अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन कर रहा है। और समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक भारतीय दल से 15 अगस्त 2023 तक देश भर के 75 स्कूलों का दौरा करने का आग्रह किया है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों से स्कूली विद्यार्थियों के साथ एक घंटा बिताने और कुपोषण के बारे में जागरूकता पैदा करने की इच्छा जाहिर की है। श्री मोदी ने बच्चों को खेलों के प्रति प्रेरित करने का भी अनुरोध किया। अगर एक खिलाड़ी जाकर के बच्चों को कहते हैं कि आपको एक खाना चाहिए, क्या आप उन लोगों को समझा सकते हो संतुलित आहार का क्या महत्व है, बचपन से इन चीजों को शरीर में क्या जरूरी है। और ऐसी स्कूल में जाकर के एक लेक्चर पोषण के संबंध, न्यूट्रिशन वैल्यू के संबंध में, क्योंकि खिलाड़ी के जीवन में वो बहुत बड़ा होता है। तो मैं आपसे एक अपेक्षा करता हूं कि आप एक तो खुद कॉलेज के बच्चों से मिले तो क्या बोलना, स्कूल के बच्चों से मिले तो क्या बताना, प्राइमरी बच्चों से मिले, ऐसे 3-4 विषय तैयार करके ऑनलाइन सब अवेलेबल होता है। लेकिन आप एक लेक्चर तैयार कीजिए और उनको समझाइए, और मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी सेवा है। प्रधानमंत्री ने ओलंपिक से लौटे भारतीय एथलीटों के साथ ट्विटर पर अपनी बातचीत का वीडियो साझा किया है। उन्होंने सोमवार को अपने आवास पर भारतीय ओलंपिक दल से नाश्ते पर मुलाकात की। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने एथलीटों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज साहिबगंज जिले में गंगा नदी में बाढ़ से उत्पन्न संकट की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। श्री सोरेन के निर्देश पर कल आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने साहिबगंज के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया था। आज मुख्यमंत्री द्वारा साहिबगंज के बरहेट प्रखंड में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और परिसंपत्तियों का वितरण होगा। वहीं सचिव आपदा प्रबंधन विभाग अमिताभ कौशल, सचिव जल संसाधन विभाग प्रशांत कुमार और कृषि विभाग के निदेशक सुभाष सिंह की ओर से संयुक्त रूप से साहिबगंज में गंगा नदी में बाढ़ से उत्पन्न संकट की स्थिति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने कल साहिबगंज के सदर और राजमहल प्रखंड के शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और मेहरापुर कोस्टल एरिया का हवाई सर्वेक्षण किया। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने साहिबगंज के उपायुक्त और जिले के वरीय पदाधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों को त्वरित राहत देने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार इस वर्ष के नवंबर महीने तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को 2 गुना अनाज दे रही है। इसका फायदा गिरिडीह जिले के 2.5 लाख परिवारों को मिल रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गिरिडीह संवाददाता। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने चावल प्राप्त होने के बाद पॉस मशीन में अंगूठा लगाने की अपील कार्डधारियों से किया है। डीसी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट NFSA के लाभुकों को और प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना PMJKY योजना के लाभुकों को डबल खाद्यान्न देने का लक्ष्य है। भारत सरकार ने नवंबर माह तक का खाद्यान्न गिरिडीह को उपलब्ध करा दिया है।
डीसी ने आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में जन वितरण प्रणाली के दुकानों की नियमित जांच करने का आदेश दिया है। डीसी राहुल सिन्हा ने बताया कि 2.5 लाख गरीब परिवारों को राशन उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या 217 है। वहीं कल एक व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 15 नए संक्रमित मिले और 33 लोग कोरोना मुक्त होकर घरों को वापस लौट आए। कल रांची से 4, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा से एक नया संक्रमित मिला। राज्य में स्वस्थ होने की दर 98.46% है। वहीं कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कल 64,697 लोगों को कोविड टीके की पहली डोज मिली और 25,953 लोगों ने कोरोना टीके की दूसरी डोज ली। राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत पूरे देश में अब तक 56 करोड़ 6 लाख से अधिक टीके लगाकर नई उपलब्धि हासिल की गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 55 लाख 5 हजार से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 35,178 नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 97.52% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 14 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। मंत्रालय ने बताया है कि कोविड नमूनों की जांच क्षमता में काफी तेजी आई है। अब तक 49 करोड़ 84 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वाहन स्क्रैप नीति सभी पक्षधारकों और देश के लिए लाभदायक है। श्री गडकरी ने कहा कि इस नीति से वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी, जो कि सभी के लिए चिंता का प्रमुख विषय है। उन्होंने कहा कि स्क्रैपेज नीति से ऑटोमोबाइल क्षेत्र की वृद्धि में तेजी आएगी और इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक स्क्रैपिंग केंद्र और फिटनेस केंद्र बनाना चाहती है, लेकिन बड़े शहरों में ऐसे कई केंद्र खोले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों से युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे।
राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशालय द्वारा सरायकेला खरसावां जिले के कई प्रखंडों में जागरूकता कार्यक्रम के जरिए अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुहिम चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सरायकेला खरसावां संवाददाता। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करने वाली राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के द्वारा सरायकेला खरसावां जिले के बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार के लिए जागरूक किया जा रहा है। श्रमिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर श्रमिकों को प्रशिक्षण के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। बोर्ड के क्षेत्र शिक्षा प्रसार पदाधिकारी राजकिशोर गोप ने बताया कि जिले के सरायकेला, राजनगर एवं खरसावां प्रखंड में बेरोजगार युवक युवतियों के साथ साथ श्रमिकों को स्किल डेवलपमेंट के विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में श्रमिकों को जानकारी दी जा रही है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। देश में पिछले 7 वर्षों में पेटेंट को मंजूरी देने में 572% वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वर्ष 2020-21 में 28,391 पेटेंट को मंजूरी दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जन भागीदारी और जन आंदोलन की भावना के तहत आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए कई कार्यक्रमों की एक श्रृंखला तैयार की है। इसका उद्देश्य नए भारत में बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण सुनिश्चित करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश रांची भी आज से आजादी का अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन कर रहा है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव, आइए हम मनाएं आकाशवाणी समाचार रांची के साथ आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव क्विज में स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड के योगदान पर आधारित प्रश्नों का सही उत्तर देकर बने अमृत महोत्सव क्विज के विजेता। 18 अगस्त से प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। पाकुड़ जिले में महीने भर से चल रहे वन महोत्सव का आज समापन हुआ। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित वन महोत्सव के समापन अवसर पर फलदार पौधों का रोपण किया गया। इस मौके पर उपायुक्त वरुण रंजन ने कहा कि वृक्षारोपण को लेकर लोगों में जागृति आई है। संक्षिप्त खबरें। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की जन आशीर्वाद यात्रा आज दोपहर बाद से धनबाद जिले में शुरू होगी। वह बाघमारा, धनबाद, सिंदरी और टुंडी विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेंगी। गोड्डा जिले के लालमटिया थाना क्षेत्र के डहुआ नदी और मेहरमा बाजितपुर के पास एक तालाब में 2 अलग अलग स्थानों पर गहरे पानी में डूबने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। और खूंटी जिले में मुरहू थाना क्षेत्र से अवैध लकड़ी तस्कर गिरोह के एक पिकअप वैन को वन विभाग ने जब्त कर लिया है। डीएफओ ने बताया कि अवैध लकड़ी तस्करी मामले में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलाया जाता है। एसडीओ, वन विभाग और संबंधित थाना क्षेत्र की टीम मिलकर टास्क फोर्स टीम ने अवैध लकड़ी तस्कर को गिरफ्तार किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक भारतीय दल से 15 अगस्त 2023 तक 75 स्कूलों का दौरा करने और बच्चों को कुपोषण के बारे में जागरूक करने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज जिले में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेंगे। बरहेट में कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, नई स्क्रैप नीति से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बढ़ेगी विकास की संभावना, वायु प्रदूषण को कम करने में मिलेगी सहायता। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश रांची आज से आजादी का अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन कर रहा है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।